और एजेंडा चलाने के आरोप लग रहे हैं। यह रिपोर्ट USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने छापी है, जिसे लेकर अब राजनीतिक विमर्श हो रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए USCIRF ने अपनी सरकार से सिफारिश की है कि संस्था के अधिकारियों ने RSS पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है और अमेरिका सरकार से RSS के नेताओं को राजनयिक सम्मान न देने और उनके साथ उच्च स्तरीय बैठकें नहीं करने का आग्रह किया। इस संस्था के अध्यक्ष आसिफ महमूद ने कहा है कि RSS एक ऐसा व्यापक संगठन है जिसके कुछ सहयोगी संगठनों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों में शामिल होने के आरोप लगे। आपको बता दें कि आसिफ महमूद पाकिस्तानी मूल के हैं और वो पहले भी भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के आरोप लगाते रहे। हालांकि भारत USCIRF की रिपोर्ट को लेकर पहले भी कड़ा रुख अपना चुका है। इसी साल मार्च में इस संस्था की सालाना रिपोर्ट आई थी, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान दिया था कि यह संस्था कई वर्षों से भारत की एक खराब और सेलेक्टिव तस्वीर पेश करता रहा है और उसके संदिग्ध स्रोतों तथा सेलेक्टिव नैरेटिव का सहारा लिया जाता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने USCIRF की 2026 की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया था। वैसे USCIRF पर सेलेक्टिव नैरेटिव बनाने के आरोप सिर्फ भारत की तरफ से नहीं लगे। दुनिया के कई देशों ने अलग अलग समय पर इसकी रिपोर्ट्स और टिप्पणियों को खारिज किया। जून 2020 में तुर्की USCIRF की रिपोर्ट को खारिज कर चुका है, जिसमें उत्तरी इराक में तुर्की के आतंकवाद विरोधी अभियानों को लेकर सवाल उठाए गए थे। इसी तरह जुलाई 2024 में चीन ने अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को सिरे से नकार दिया था, जिसमें चीन पर शिनजियांग में मुसलमानों की कड़ी निगरानी और दमन का आरोप लगाया गया था। अभी संस्था RSS पर बैन की मांग वाली रिपोर्ट लेकर फिर से सामने आ गई है। इस रिपोर्ट की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यह रिपोर्ट मोहन भागवत के अमेरिकी दौरे से ठीक पहले आई है। RSS प्रमुख मोहन भागवत 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान वो 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि RSS प्रमुख के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहुंचने से पहले क्या एक खास नैरेटिव तैयार करने की कोशिश हो रही है। वैसे USCIRF इस रिपोर्ट को लेकर अब भारत में भी सियासी फाइट शुरू हो गई है। RSS भारत के संविधान, भारत की संस्कृति, भारत की समरसता, भारत की सभ्यता को रक्षित करने वाला RSS। हमें US की बॉडी से मतलब नहीं है। सरदार पटेल ने यहाँ बैन लगाया था RSS पर। US की बॉडी तो बहुत बाद की बात है, वो नहीं भुगतते हैं जो हम भुगतते हैं, तो वो कौन होते हैं बोलने वाले। हमें मालूम है यहाँ क्या होता है, RSS कैसे जहर फैलाती है, हमें मालूम है समाज में कैसे इन्होंने बंटवारा किया। क्या इन्होंने कभी एक शब्द कहा था जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का दमन हुआ, उनके मंदिर तोड़े गए, उनको घर से निकाल कर मारा गया? उनके बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसके बारे में इस तरह की भोंडी टिप्पणी करना, मैं समझता हूं यह स्पष्ट हो जाता है वो निराधार है। फिक्र के लेंस से देखें तो अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी USCIRF पर एजेंडा चलाने और पक्षपातपूर्ण रवैये के आरोप कोई नए नहीं है। वर्षों से आलोचक और भारत सरकार दोनों ये बात रेखांकित करते रहे हैं कि इस संगठन की रिपोर्ट अक्सर चुनिंदा NGO स्टडी, एक तरफा मीडिया आख्यानों और आंशिक बयानों पर आधारित होती है। इनमें भारत जैसे विशाल, जटिल और बहुलतावादी समाज की जमीनी हकीकत को तो या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है या फिर एक विशेष वैचारिक चश्मे से देखा जाता है। उदाहरण के लिए आयोग के हाल में आई वार्षिक रिपोर्टों में भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित किया गया था, जो सच्चाई से कोसों दूर है। इन रिपोर्टों में अलग अलग हुई घटनाओं को जनरलाइज करके पूरे देश की धार्मिक स्वतंत्रता की तस्वीर खींची जाती, जबकि 140 करोड़ की आबादी में सभी धर्मों के लोगों का फलना फूलना, साझा अस्तित्व जैसी बुनियादी सच्चाई का उल्लेख नहीं के बराबर होता है। भारत सरकार ने बार बार कहा है कि USCIRF एक पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक एजेंडा चलाने वाला संगठन है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 2025 और 2026 की रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए इन्हें विकृत और चुनिंदा तस्वीर बताया था। जाहिर है इस आयोग की अपनी विश्वसनीयता
संदेह के घेरे में है। और जब इसमें वर्ड लग गया है यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स, तो हम किस मुल्क की बात कर रहे हैं? जो मुल्क एक दूसरे मुल्क में जाता है, वहां के राष्ट्रपति को अपहरण करके ले आता है।